ने लायक बना दिया। ये गुरु की कृपा है, उन्होंने कुछ बनाया। मेरे पागलों, हम तुमसे भी कहते हैं कि हम तुम्हें जो बनाना चाह रहे वो बात समझना। हम तुम्हें अपना चेला नहीं बनाना चाह रहे, हम तुम्हें अपना भगत नहीं बनाना चाह रहे, हम तुम्हें हनुमान जी का चाकर बनाना चाह रहे हैं। हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाह रहे, जैसा लाड़, जैसा दुलार हम पर सन्यासी बाबा लुटाते हैं, हम चाहते हैं वो तुम पर भी लुटाएं। और दुनिया का शायद कोई गुरु ऐसा होगा जो अपने चेलों को अपने जैसा बनाना चाहता, पर हम तुम्हें अपने जैसा इसलिए बनाना चाह रहे कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम यत्र तत्र ना भागो, तुम्हें दूसरे मजहबों में ना जाना पड़े। हम रहे या ना रहे पर तुम्हें कमी ना खले, इसलिए हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और मेरे पागलों, हम तुम्हें अपने जैसा इसलिए भी बनाना चाह रहे, आना जाना तो जिंदगी का खेल है। हम चले भी जाएं तब भी विरोधियों की छाती पर हिंदुत्व का सांप लौटता रहना चाहिए। हम तुम्हें अपने जैसा इसलिए भी बनाना चाह रहे कि हम भारत को हिंदुत्व गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। हम तुमको अपने जैसा इसलिए भी बनाना चाह रहे, इस देश में बाबर के पुजारी नहीं रघुबर के पुजारी हो गए। मेरे पागलों, ये बात शायद कोई गुरु तुमको बोले या ना बोले, पर हमसे तो तुम सुन ही लो। तुम हमारी पूजा करने से तुम्हारा कल्याण ना हो पाएगा, हम पर श्रद्धा रखने से तुम्हारा भला ना हो पाएगा, हमारे पीछे पागल होने से तुम्हारा भला ना हो पाएगा। क्योंकि ना तो हम चमत्कार दिखाने आए हैं, न केवल पर्चियां बनाने आए हैं, न केवल तुम्हारी मन की बात बताने आए हैं, न केवल तुम्हारा भूत भविष्य बताने आए हैं। हम तुम्हारी बाह पकड़ाने के लिए आए हैं, वो भी बजरंग बली के चरणों में तुम्हारे माथ को रखवाने के लिए आए हैं। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो ना तो तुम्हें दरबारों में इंतजार करना पड़ेगा, न तुम्हें गुरुओं के यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, न भूत भुतैया की भभूति लेनी पड़ेगी, न तुम्हें कहीं पूजा देनी पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। थोड़ा मशक्कत होगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी परीक्षाएं होंगी, और बिना परीक्षाएं के कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता है। मेरे पागलों, जिस स्थान पर तुम बैठो, जहां सन्यासी बाबा ने तप किया, जहां बालाजी ने तप किया, जिनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में व्याप्त है, उन दिव्य शक्तियों को तुम दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारी आवाजें उसको सुनाई पड़ रही है, और तुम्हारी पुकार सन्यासी बाबा को सुनाई पड़ रही है। एक बात और सुनो, हो सकता है तुम्हारी नजर में हम बहरे हों, हो सकता है तुम्हारी नजर में हम अंधे हो सकता है तुम्हारी नजर में हमें तुम्हारी बात ना सुनाई पड़ रही, इसलिए तो तुम चिल्लाते हो, इसलिए तो तुम अर्जियां लगाते हो। पर एक बात तुम कान खोलकर सुनो, हम बहरे हो सकते, हम अंधे हो सकते, हम गलत भी हो सकते, पर तुम जिस सत्ता की छत्र छाया में बैठे हो, वो बालाजी और सन्यासी बाबा ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, ना गलत हैं। इसलिए आज एक बात कान खोल लेना ही चाहिए तुमको। आज के बाद यदि तुम दरबारों में भटकना नहीं चाहते, यदि तुम अपनी पीढ़ियों को भटकाना नहीं चाहते, यदि तुम तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, यदि तुम पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आज की बात हमारी तुम कान खोलकर सुन लो। सदा सदा के लिए आज से ही एक बात प्रण लेकर के घर जाओ, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी आज तुम्हारे हो जाएंगे। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे,
हनुमान जी तुम्हारे हो जाएंगे तो हम पक्का वचन देकर के कहते हैं तुम आपकी आने वाली पीढ़ियां किसी दरबार में नहीं जाएंगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम होगा। तुम शक्तियों का अनुभव कर पाओगे, तुम अदृश्य चेतनाओं का अनुभव कर पाओगे, तुम ना दिखने वाली ताकत को महसूस कर पाओगे, तुम अनुभव कर पाओगे कि कुछ तो इस ब्रह्मांड में ऐसा है जो पूरे संसार को चला रहा है, कुछ तो है जो बड़ा मजेदार है, कुछ तो है जिसके पास हो जाने के बाद शेर जैसी दहाड़ आ जाती, कुछ तो है जिसके संपर्क में पहुंचने के बाद प्रसन्नता आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब वो कुछ और नहीं, केवल और केवल कृपा है। और हवा और कृपा दिखाई नहीं पड़ती है पर दोनों होती जरूर है। हवा दिखाई नहीं पड़ रही पर है, कृपा दिखाई नहीं पड़ रही पर है। आप कहो कि दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे, हम नहीं मानते, तो सुनो, यदि तुम हवा को नहीं मानते हो तो 2 मिनट के लिए जरा नाक और मुंह बंद करके बताओ, नानी याद ना आ जाए तो कहना। 2 मिनट नाक और मुंह भर बंद कर लो, नानी याद आ जाएगी, तुम्हारी खुद की हवा ना खिसक जाए तो कहना। हवा और कृपा दिखाई नहीं पड़ रही पर होती है। उसी प्रकार जिस पावन पुण्य भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जहां बालाजी विराजमान हैं, जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, जहां 5 वर्ष से दीनहीन बेटियों का घर बसाया जा रहा, अब आने वाली 15 फरवरी को फिर से 300 दीनहीन निराश्रित बेटियों का घर बसाया जाएगा। जहां आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ऐसा दिव्य धाम, ऐसा दिव्य तीर्थ जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। सबकी बालाजी ने सुनी, जाओ तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। सब पर बालाजी ने कृपा की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। पर एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। पूछो क्या? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाओ। छोटी सी सी, कौन कौन दरबारों में आज के बाद भटकना नहीं चाहता? जो हाथ खड़े नहीं कर रहा, तुम लोग बांग्लादेश घुसोगे क्या? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन जीवन भर के लिए बजरंग बली का होना चाहता? कौन कौन सन्यासी बाबा की कृपा को महसूस करना चाहता? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? कौन कौन अपनी बात से बदलेगा नहीं, मुकरेगा नहीं? कौन कौन दृढ़ प्रतिज्ञा ले रहा है, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में? सोच लो, सोच लो, सोच लो। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें सुनो हमारी। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात, महीने में 2 महीने में जब भी पेशी करने आए, उनसे कह देना तुम हमारे हो और हम, बोलो बोलो बोलो, तुम हमारे हो। बस उसके बाद जीवन भर तुम्हें मुड़ करके नहीं पीछे देखना पड़ेगा। हरे हरे बागेश्वर।
बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, भारत माता की, अन्नपूर्णा मैया की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। आज का दरबार हम बिना विलंब किए शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाएं वो आए, अपनी बात को सुने। पर्चे पर जो लिखा जाएगा पहले से लिखा जाएगा, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। किसी को भी अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में ना बताएं। हनुमान जी और बाबा की कृपा आपके विषय का उत्तर केवल